यार अगर मैं कहूं कि अगले 60 से 70 दिनों में कुछ ऐसी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं इंडियन मार्केट में जो कि एग्जिस्टिंग कार कंपनीज की नींद उड़ाने वाली हैं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? सोचिए आपने पिछले साल कोई कार बुक कराई, अब वो घर आने वाली है, बट मार्केट में उससे भी ज्यादा लेटेस्ट, उससे सस्ता, ज्यादा फीचर्स देने वाला मॉडल लॉन्च हो गया उसी कार का। तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा भी आएगा। उसी गुस्से को आज मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए बैठा हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वॉचिंग किंग इंडियन। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं सबसे ज्यादा धमाकेदार कार से, जो कि है टाटा सेरा। अब ये जो टाटा सेरा है ना, ये हमारे बचपन में ऐसी कार थी जिसने बच्चों की नींद उड़ा रखी थी बिकॉज ऑफ इसका डिजाइन, बल्कीनेस, और जिस तरीके से इसकी जो रियर विंडो थी लंबी वाली, जिसके अंदर आप जंगल सफारी कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, अंदर खुला खुला फील होता था। जिसके पेरेंट्स के पास ये कार होती थी ना, वो बड़े लोग कहलाते थे। बट अब दोबारा से उसी चाम को देखते हुए टाटा ने रीलॉन्च कर दी है, जो कि आपको कल के वीडियो में पता चलने वाला है, टाटा सेरा न्यू। और सबसे बड़ी जो मिथ है इसका वो है कि अभी इसमें ईवी वेरिएंट नहीं आ रहा है, आएगा कुछ टाइम बाद आएगा। जैसे पंच थी, उसका पंच का ईवी वेरिएंट आया, बट अभी इसमें ईवी वेरिएंट नहीं है। अभी इसके अंदर आपको पेट्रोल एंड डीजल मॉडल मिलेंगे। टाटा मोटर्स ने सेरा को एक एज अ ब्रांड ही समझ लिया है। अब ये ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। अब इसको सेरा ऐसा बना देंगे कि जो लोग इससे, मान लो कि पहाड़ों पे घूमना चाहते हैं, जो लोग इसको लेके ऐसा अपना इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं, लुक वाइज कूल कार होनी चाहिए। कलर्स ऑप्शन भी बहुत अच्छे ब्राइट कलर लेके आएंगे इस बार। रेड भी लेके आ रहे हैं, व्हाइट भी लेके आ रहे हैं, ब्लैक भी लेके आ रहे हैं, और सबसे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट जो कलर रहा है इसका वो है येलो स्टोन के अंदर जो कलर है वो। ये जो कार है ना, प्राइस ब्रैकेट इसका होने वाला है, जैसे कि मेरे को जो लगता है 11 से 12 लाख रुपए की ये स्टार्ट हो जाएगी और 18 से 20 लाख रुपए पे खत्म होने वाली है। इसके अंदर दो इंजन ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे 1.5 टर्बो जो पेट्रोल है, और डीजल वेरिएंट जो कि टाटा के ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में। उसमें आपको दोनों वेरिएंट मिलेंगे, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लग रही है कि इसको अब जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाया जा रहा है, जिसके अंदर की एडास भी आ गया है। अब जो है BS 6.2 वाले जो कंपैटिबिलिटीज हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। तीसरी चीज़, 5 स्टार रेटेड तो ये कार निकलेगी अपने कोई सा भी टेस्ट हो इसका, बिकॉज ऑफ ये टाटा है, क्योंकि टाटा के ऊपर भरोसा है, टाटा का लोहा बहुत मजबूत है। ये सारी की सारी बातें तो हम करते ही रहते हैं। बट यार एक बात समझो कि जो वो विंडो थी जो पहले बड़ी सी दिखती थी, अब वो बाहर से ही सिर्फ बड़ी सी दिखेगी, लेकिन अंदर से वो जो विंडो है उसमें पिलर B आ गया है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी, और ये अपने जो क्रैश टेस्ट है उसके अंदर थोड़ा सा और अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगी, थोड़ा अच्छा और काम कर पाएगी। दूसरी चीज़, इसमें जो है डुअल पैन सनरूफ मिलेगा आपको, इसमें एडास के फीचर्स भी मिलेंगे, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा। लेकिन अगर आपकी चॉइस है एक ऐसी रगेड कार लेने की जो कि एक अच्छी भी लगे, दिखने में सुंदर हो, प्राइस ब्रैकेट भी उसका अच्छा हो, तो इसका बेस एंड सेकंड बेस वेरिएंट जो कि 11.5 से 13 लाख रुपए का आएंगे एक्स शोरूम, वो जो वेरिएंट होंगे वो ऐसे होंगे रगेड, मैनुअल गियर डाली, उसके अंदर चाबी लग रही है, या फिर बटन स्टार्ट है, या फिर उसके अंदर ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं है, लेकिन रगेड चीज़ें जिसको कि आप जिमनी से बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर पाओगे। बट हाँ, ये है कि टाटा इसके अंदर 4x4 लेके आ रही है, और किस टाइप का लेके आ रही है वो एक क्वेश्चन बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाटा भी इसके अंदर शायद 4x4 जो है ना अपने टॉप क्लास वेरिएंट के अंदर देगी, बिकॉज हर किसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 4x4 नहीं होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ जो है रोड मंचिंग करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, गाड़ी लेके घूमना चाहते हैं, पहाड़ों पे, कच्चे रास्तों में, लकड़ियों पे, टूटे हुए पत्थरों पे नहीं चलाना चाहते, क्योंकि वो उनकी कार भी डैमेज हो जाती है। जैसे कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं हूँ, मैं हूँ सॉफ्ट रोडर। तो इसके जो फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट हैं उनकी कॉस्ट हो जाएगी 15 लाख रुपए से अंदर, और जो उसके फोर व्हील ड्राइव जो वेरिएंट होंगे उसकी कॉस्ट हो जाएगी 15 से 18 लाख रुपए तक की। दूसरी धमाकेदार गाड़ी आती है महिंद्रा के गैराज से निकल के। गैराज तो है नहीं, इनके फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्री से निकल के ये कार आ जाती है, और ये है एक इलेक्ट्रिक कार XEV9। एक ऐसी कार थी जिसने कि बहुत ज़्यादा धमाल मचाया। इसके जो सेल्फ पार्किंग फीचर है, सेल्फ ड्राइविंग फीचर, या फिर इसके अंदर का कंफर्ट, या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक कैमरा लगा रखा है, और बहुत सारे कैमरे और रडार्स वगैरह ला रखे हैं। बट वही कहते हैं लोग कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक कार के अंदर डालोगे, हल्का सा उसमें डैमेज हुआ, कुछ एरर आया, वो चलना बंद हो जाती है। बट अब इसका XEV9S वेरिएंट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं इसके एग्जिस्टिंग
इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं कि कार बहुत बड़ी है दिखने में, लेकिन अंदर से 5 ही लोग बैठते हैं। ऐसा क्यों? तो अंदर अब 5 लोगों की जगह ना 6-7 भी बैठेंगे, क्योंकि पिछली 2 सीटें ऐड हो गई हैं इस कार के अंदर, जिसके अंदर बच्चे, और आगे से भी डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया है जो बच्चों को भी पसंद आएगा, यंग एज के लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे भी ये कार काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और सोफिस्टिकेशन के साथ बनाई गई थी, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन फिलॉसफी के साथ में, बट अब इसको और ज़्यादा एक्यूरेट कर रही है कंपनी, और ज़्यादा इसको फैमिलियर बना रही है, एज एक फैमिली कार बना रही है, एज एक 7 सीटर या फिर 6 सीटर वेरिएंट। इसको अगर एक कैप्टन सीट के साथ में आते हैं तो 6 सीट्स हो जाएंगी, और अगर ये बेंच सीट के साथ में आते हैं, जो बीच में बेंच सीट होती है, तो ये 7 सीटर कार बन जाएगी। और अगर ये 7 सीटर कार बन गई ईवी के अंदर, तो इसका जो 79 किलोवाट आवर वाला जो वेरिएंट है, जो सबसे ज़्यादा 600 किलोमीटर की 500 किलोमीटर की जो रेंज निकालता है, वो सबसे ज़्यादा हिट हो जाएगा। लेकिन इसके प्राइस वो 23.5 से 24 लाख रुपए से स्टार्ट होंगे, और 32-33 लाख रुपए पे ये आके जो है वो बंद हो जाएगी। बिकॉज जो 32-33 लाख रुपए का जो प्राइस ब्रैकेट है ना, उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स और स्टार्ट हो जाते हैं। कंपनीज जो होती है ना इस टाइप की, कंपटीशन के लिए हमेशा 4 से 5 लाख रुपए कम रखती हैं, और कुछ कंपनीज तो 10-10 लाख रुपए कम कर रखती हैं। उनके बारे में आगे बताता हूँ। काफ़ी साल पहले आपको याद होगा कि एक चलन स्टार्ट हुआ था इंडिया में एक ऐसी मिड साइज एसयूवी का, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव होगी, दिखने में बड़ा डब्बा लगेगा और हाइट भी उसकी ऊंची होगी। वो स्टार्ट पता है किसने किया था? फोर्ड इको स्पोर्ट ने। लेकिन घबराओ मत, फोर्ड वापस नहीं आ रही, ना इको स्पोर्ट वापस आ रही है। उसकी जगह एक और कार भी चलती थी उसके साथ साथ, वो थी रेनो डस्टर। अब ये जो रेनो डस्टर जो कार है, ये पहले बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों बंद हुई। सेल्स तो इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ कंपनी इसको मैनेज नहीं कर पाई, वो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। बट अब रेनो डस्टर दोबारा से आ रही है मार्केट में, और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी फंक्शनल है। एलईडी हेडलैम्प्स आ गए हैं काफ़ी सारे, आगे जो है आपको लाइट्स दिख जाती हैं, डीआरएल, इसका जो फ्रंट ग्रिल है सुंदर है देखने में, हुड देखा जाए उसके ऊपर क्रीज लाइनिंग, बॉडी लाइनिंग, जो इसकी बैग है वो भी काफ़ी सुंदर है, जहाँ तक कि हमें इसके वीडियोस और फोटो से पता चलता है। डाइकिया करके एक कंपनी थी, और वो अब जो मतलब वो डस्टर ही फॉर्म में इंडिया के अंदर आएगी, तो रेनो इंडिया जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी। तो कभी भी जो लोग ये सोचते हैं कि यार ये इस कंपनी की नहीं है, उस कंपनी की है, तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ। नेक्स्ट कार है MG मैजिस्टर। लेकिन पहले ये तो सुन लो कि ये कितने लाख रुपए तक की आएगी जो हमारी डस्टर आएगी। ये मेरे को ऐसा लगता है कि 10.5 से 11 लाख रुपए या 12 लाख रुपए का इसका एक्यूरेट प्राइस होना चाहिए सेकंड बेस वेरिएंट का, जो जिसके अंदर की सारे फीचर आपको मिल रहे हैं, एडवांस फीचर नहीं मिल रहे, क्योंकि बड़ी कार होगी ये पहले से। बट इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कंपनी सोच रही है बेचने के लिए, वो बेच रही है जी, वो बेचेगी 17 से 18 लाख रुपए का। अब ये 17 से 18 लाख रुपए का जो वेरिएंट आएगा, क्या आप लोगों को लगता है कि इसमें ये कार बिकेगी? क्योंकि 18 लाख रुपए तो काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ जाती हैं। अब बात करता हूँ मैं MG मैजिस्टर की। ये जो मैजिस्टर नाम है ना MG का, ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल फीलिंग है, ये आया है फॉर्च्यूनर से, फॉर्च्यूनर लेजेंडर। अभी तक आपकी अगर फेवरेट कार फॉर्च्यूनर लेजेंडर थी ना, तो भूल जाना, क्योंकि मैजिस्टर आ रही है। और मैजिस्टर जो है ना, फॉर्च्यूनर के सामने खड़ी कर दोगे तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर पतली दुबली और बेकार सी लगेगी, बिकॉज ऑफ नन ऑफ टैक्स और टेक्नोलॉजी के मामले में। चलो ठीक है, इंजन रॉ है उसका, जैपनीज इंजन है, टोयोटा बहुत बड़ी मानी हुई कंपनी है, बट आजकल की जनरेशन को क्या चाहिए? भारीपन, लैंड क्रूज़र, टेक्नोलॉजी। लेकिन लैंड क्रूज़र बहुत महंगी आती है, तो लैंड क्रूज़र का जो करोड़ों रुपए का जो प्राइस टैग है, वो MG मैजिस्टर अपने कुछ लाखों रुपए में ले आएगी। जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है 44 लाख से स्टार्ट हो रही है, और 52 लाख पे वो खत्म हो जाएगी, जिस पे कि जो फॉर्च्यूनर है वो 65 लाख की आती है लेजेंडर, और उसमें भी अगर एड ऑन कराते हैं तो 70 लाख रुपए तक पहुँचती है। अगर ये जो MG है ये इतने कम पैसे कर ले अपने, जब 12, 13, 15 लाख रुपए अगर कम कर दे, और मैजिस्टर जैसी कार ले आए जो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा लंबी होगी, ऊंची होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, अंदर ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबली लोग बैठ सकेंगे, और इसमें सनरूफ, टेक, स्टीरियो, एडास, ऐसे बहुत सारे एडवांस फीचर होंगे। और पावर की बात करूं तो पावर भी मेरे को ऐसा लगता है कि 350 इसका NM ऑफ टॉर्क होगा लेजेंडर का, क्योंकि अभी इसका मैजिस्टर और लेजेंडर में ना बोलने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिकॉज दोनों ही जो नाम है ना वो एक स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेजेंडर, मैजिस्टर, ये दोनों ही जो ना आपस में टक्कर मारने वाली हैं, और बहुत जल्दी इनकी टक्कर होगी, और मैं बहुत जल्दी इनके वीडियोस लेके आऊँगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इनके जो इंजन हैं जो बनाए जाएंगे, और मैजिस्टर को जो जिस तरीके से एज अ पैकेज कंपनी लेके आएगी MG, 350 NM ऑफ टॉर्क, 250 bhp के आसपास ये कार होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी होंगी। अगर कंपनी इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में या फिर इसके 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक डाल देती है, डिफ लॉक जिसको बोलते हैं, और वो कंप्यूटराइज मैनेज होता है, बजाय
हाथ से करो, आजकल कौन करता है। और एमजी ने ना अपनी साइबेस्टर जैसी कार से, या फिर और भी गाड़ियां हैं इनकी, हेक्टर हुआ, उसके अंदर भी जो टैग इन्होंने पहले डाला था, इसलिए वो कार बहुत फेमस हुई थी। इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोग कहते हैं कि माइलेज नहीं देती है, तो बस यही एक फैक्टर था जिसकी वजह से जो हेक्टर है थोड़ी सी कम बिकी। बट डीजल वेरिएंट तो उसका बहुत अच्छा चलता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो इनका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो वहाँ से सारी इंस्पिरेशन आई है मैजिस्टर की। अब ये जो है ना एमजी इंडिया खुद नहीं बनाती है गाड़ियाँ, ये बात ध्यान रखना, सोर्स करती है। अब ये बहुत सारी कंपनी सोर्स करती हैं, हर एक कंपनी देख लो तो बहुत जो बड़े वाले जो दिग्गज हैं जैसे टोयोटा हो गई, मारुति हो गई हमारी इंडियन, ये सारे सोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये भी बहुत सारी पार्ट्स जो हैं, बहुत सारे जो है ये सोर्स करते हैं बाहर से। बट एमजी का क्या है कि इन्होंने इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा ना रिलेशन बना लिया है, बहुत अच्छा कस्टमर फीडबैक भी है इनका। तो ये वूलिंग जैसी कंपनी हो गई, तो वहाँ से वो कार जो वूलिंग पहले सक्सेसफुल जो गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ से वो कार उठा के इंडिया के अंदर सेल करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो इंडियन जनता है वो खुश रहे। अब अगर आपके पास में 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए का बजट है तो ये लाइन मेरी ध्यान से सुनना, 3 गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। 6 लाख रुपए से स्टार्ट होगी लीप मोटर की कार, जो कि इंडिया में आने के बाद में धूम मचा देगी। बिकॉज ऑफ हमारे पास में केस स्टडी है, जैसे कि वियतनामी कंपनी विनफास्ट आई अपनी ईवी कार लेके और ये बोला कि बस कार खरीद लो 17-18 लाख रुपए की हमसे, या 15-16 लाख रुपए की, या फिर 12-13 लाख रुपए की। बट उसके बाद में आप टेंशन मत लेना, क्योंकि 3 साल तक इसका सब कुछ फ्री है। इसकी चार्जिंग वार्जिंग कर लो, आप इसकी सर्विस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ फ्री है, बस हमें स्टार्टिंग के पैसे दे दो आप। तो ऐसे ही लीप मोटर भी आएगी, ये है इनका पैकेज। 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी इनकी कार। जिन लोगों के सपने थे कि आज तक यार हम तो गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं या फिर ये है, तो 6 लाख रुपए की ईवी ले लो छोटी सी, घूमो, उसमें सब कुछ फ्री है 3 साल तक। ऐसा मेरे को लगता है कि प्लान इनका हो सकता है। नेक्स्ट कार है ब्रेजा। अब ये जो ब्रेजा है ना यार, ये पहले जब आई थी मार्केट में, फर्स्ट वेरिएंट जो था इसका तो बड़ी बल्की सी लगती थी। अब सेकंड वेरिएंट कंपनी ने ना इसका थोड़ा स्लिमर, थोड़ा ऐसा स्लीक सा कर दिया था, जैसे कि अपनी स्विफ्ट और अपनी डिज़ायर के साथ में ही करते हैं। तो मारुति ने अपनी जो स्विफ्ट कार है उसको डिज़ायर से अलग कर दिया। पहले वो डिज़ायर के अंदर ही थी, जैसे कि स्विफ्ट कोई पीछे डिग्गी लगा के पहले डिज़ायर लॉन्च कर दी थी, बट पता नहीं चलता था कि ये स्विफ्ट है डिज़ायर है, तो लोग कन्फ्यूज ही रहते थे हमेशा अगर डिग्गी नहीं देखते थे तो अब जैसे स्विफ्ट को अलग कर दिया गया और डिज़ायर को अलग कर दिया गया, अब ये जो है ना इन दोनों का मिक्सचर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि स्विफ्ट वाला ही डिज़ाइन फिलॉसफी जो होगी वो ब्रेजा में आने वाली है, जैसे कि उसकी फ्रंट हो गई या फिर उसकी बैक हो गई। अगर ऐसा करते हैं और स्विफ्ट को बड़ा कर देते हैं, ब्रेजा बना देते हैं, तो क्या लगेगी कार यार ये ब्रेजा। जो कि मेरा जो आइडिया है वो, देखो मारुति के पास जो इंजन है ना वो ही यूज़ होंगे, इसके अंदर कोई नया इंजन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इनका 3 सिलेंडर इंजन 1.5 लीटर, अब उसके अंदर टर्बो डालो, ऑटो डालो, मैनुअल डालो, जो भी डालना है इनको वो ये डालेंगे। लेकिन इसकी जो प्राइस ब्रैकेट जो आएगी 8 लाख रुपए से स्टार्ट होगी, ऐसा लग रहा है। 9 से भी हो सकती है, लेकिन अगर 8 लाख रुपए से स्टार्ट हुई तो सोचो, इतना बड़ा डब्बा, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत गाड़ी ये वाली, ये 8 लाख रुपए का अगर ये मिलती है मार्केट के अंदर तो कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बेस वेरिएंट अगर इसका एक्स शोरूम पहुँचता है तो बस 9-9.5 लाख रुपए में इसको आप घर ले आते हो, और जो उसका टॉप ऑफ दी लाइन वेरिएंट जाएगा वो 16 लाख रुपए तक जाएगा, जिसके अंदर की कंपनी इस बारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फीचर्स देने वाली है। इसी बीच में एक और कंपनी और एक और मॉडल छलांग मार रहा है, क्योंकि यार उसने पहले ही ना बहुत ज़्यादा मार्केट बना लिया है। वो कौन सी मार्केट बना लिया? वो है टाटा पंच। अब ये जो टाटा पंच है ये बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स नंबर लेके आई थी, बिकॉज ऑफ 6 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती थी। तो जहाँ पे टाटा पंच इतने कम पैसों में स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पे ये इतना बड़ा डब्बा दे रही थी, उसके अंदर स्टीयरिंग, उसके अंदर पावर विंडोज़, वो काफ़ी सारी अच्छी सोफिस्टिकेशन दे रही थी उसके अंदर। अब क्या है कि कंपनी ने ये सोचा यार हमारी सारी गाड़ियाँ सेम ही डिज़ाइन की लगती हैं, अंदर से भी सारी सेम है। हम लोग भी यही बोलते हैं जब भी टाटा का कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है। तो अब जो टाटा के जो नए वाले जो मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, सफारी एंड ऑल, इसमें ना क्या है कि इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी अब मेरे को लग रहा है कि ये पंच के अंदर आएगी, और पंच का आगे से थोड़ा सा फेसलिफ्ट आपको देखने को मिलेगा और पीछे से भी टैक ऑलमोस्ट वैसे ही होगा, बिल्ड क्वालिटी भी वही टाटा की ही होगी। लेकिन हाँ ये है कि टाटा का लोहा जो 5 स्टार जो है वो लेके आती है टाटा हमेशा, और टाटा हमारी इंडियन कंपनी है और हिंदुस्तानियों के लिए ज़्यादातर सोचते हैं लोग, तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे अगर पंच को इन्होंने एक एक्यूरेट कार बना दिया तो। अब दोस्तों आने को तो बहुत सारी गाड़ियाँ आनी है, लेकिन सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और ये वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाया जाता है स्टडी करने के बाद में कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास में। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो कॉमेंट करो वीडियो के नीचे कि हाँ हमें और वीडियोस चाहिए। आप कॉमेंट करो गुड लक करके कॉमेंट कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है इस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।